अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कुर्बे क़यामत में जाहिर होने वाली एक ऐसी खौफनाक मखलूक जो इस दुनिया में रहने वाले तमाम इंसानों को खत्म कर देगी। इस कौम का खरूज क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी होगी और इस निशानी से रुए जमीन पर रहने वाले तमाम तर इंसानों को खत्म कर दिया जाएगा। ये खौफनाक मखलूक नस्ल इंसानी को तबाह बर्बाद कर देगी और इस रुए जमीन की हर चीज को खा जाएगी। यार दोस्तों, ये मखलूक इतनी खतरनाक है और इस मखलूक की औरतें इतनी ताकतवर हैं कि वो हजारों बच्चों को पैदा करने की ताकत रखती हैं और इस कौम का कोई भी मर्द उस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि वो 1000 बच्चे पैदा न कर ले। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी और कुर्बे क़यामत में जाहिर होने वाली सबसे खौफनाक मखलूक याजूज माजूज के बारे में बताएंगे कि ये मखलूक असल में है क्या ये लोग इंसान हैं या कोई जानवर या कोई दरिंदे, और इस मखलूक की इब्तदा और पैदाइश कैसे हुई। याजूज माजूज कौम की तादाद इंसानों के मुकाबले में कितनी है और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस कौम के कितने कबीले और कितने गिरोह हैं और हर एक कबीले की शक्लो सूरत और जुबान कैसी है और इस खौफनाक मखलूक के कद कितने बड़े हैं। और जब ये खौफनाक मखलूक कुर्बे क़यामत में इस दुनिया में जाहिर होगी तो किस तरह इस दुनिया को सफाई हस्ती से मिटा देगी और किस तरह इस दुनिया से नस्ल इंसानी का खात्मा करेगी। प्यार दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यार दोस्तों, आज से हजारों साल पहले इस रुए जमीन पर एक ऐसी खतरनाक और दरिंदा सिफ्त मखलूक आबाद थी जिसको याजूज माजूज कहा जाता है। रिवायात में आता है कि याजूज माजूज कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद में से हैं। याजूज और माजूज ये नस्ल इंसानी के दो बड़े कबीले हैं जो शुमाली मशरकी एशिया में आबाद थे। प्यार दोस्तों, याजूज माजूज की कौम आज से हजारों साल पहले इस रुए जमीन पर एक आजादाना जिंदगी गुजारा करते थे, लेकिन उस वक्त ये कौम एक वहशी कौम थी जो लोगों में फितना फसाद बर्पा करती और कत्लो गारत किया करती। ये खतरनाक कौम लोगों की फसलों और अनाज को लूट लेती और उनको जिंदा खा जाती। उस दौर के लोग इस वहशी कौम से बहुत तंग थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ऐसा हुआ कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम, वो मुसलमान बादशाह के जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रुए जमीन पर बादशाहत अता फरमाई थी और जिन्होंने पूरी रुए जमीन की सैर की थी, ये बादशाह रुए जमीन की सैर करते करते उस इलाके में पहुंचा जहाँ पर याजूज माजूज कौम आबाद थी और जिस इलाके में ये लोग फितना फसाद फैलाया करते और लोगों को कत्ल कर दिया करते। जब हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम उस इलाके में पहुंचे तो उस इलाके में आबाद लोगों ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को याजूज माजूज कौम के जुल्म और सितम के बारे में बताया और हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से मदद तलब की। तो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से फरमाया कि अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आओ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और इस वहशी कौम से तुम्हें छुटकारा हासिल हो जाएगा। तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाने का इकरार कर लिया। तो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने लोगों के साथ मिलकर दो पहाड़ों के दरमियान एक ताकतवर दीवार बनाई और उस दीवार के पीछे इस वहशी कौम को कैद कर दिया जो क़यामत तक उस दीवार के पीछे कैद रहेगी। इस वहशी कौम को अल्लाह तबारक व तआला कुर्बे क़यामत में जब चाहेगा जाहिर फरमाएगा। प्यार दोस्तों, ये कौम दुनिया के लिए कितनी खतरनाक है और जब ये कौम कुर्बे क़यामत में जाहिर होगी तो दुनिया को किस तरह तबाह बर्बाद करेगी, इसका अंदाजा हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक से बखूबी लगाया जा सकता है कि हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर में तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का रंग सुर्ख हो रहा था और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, हलाक हो गए अरब वाले उस शर की वजह से जो बहुत करीब आ चुका है। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और अंगूठा मुबारक से एक गोल दायरा बनाया और एक हल्का बनाकर इरशाद फरमाया कि आज याजूज माजूज कौम की दीवार इतनी खुल चुकी है। प्यार दोस्तों, रिवायात में आता है कि याजूज और माजूज दो मर्द हैं जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। इस कौम को याजूज माजूज इस वजह से कहा जाता है कि ये कौम तादाद में बहुत ज्यादा होगी और जिसामत में बहुत सख्त होगी। प्यारे दोस्तों, इस मखलूक के लोग कितने ज्यादा हैं और इस कौम की तादाद इंसानों के मुकाबले में किस कदर ज्यादा है,
इसका अंदाजा हज़रत अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक से लगाइए कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अगर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के 10 हिस्से किए जाएं, तो उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज कौम के होंगे और 1 हिस्सा इंसानों का होगा। इस हदीस पाक से बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसानों के मुकाबले में याजूज माजूज कौम की तादाद कितनी ज्यादा है और ये लोग नस्ल इंसानी के लिए कितने खतरनाक हैं। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि याजूज माजूज कौम के गिरोह कितने हैं और हर एक गिरोह की शक्ल सूरत कैसी है। तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि याजूज माजूज कौम का एक गिरोह ऐसा है कि जिनके कद बहुत बड़े हैं और याजूज माजूज कौम का ये गिरोह हशरातुल अर्द यानी सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े खाता है। रिवायात में आता है कि याजूज माजूज कौम की नस्ल 1 साल में जितना बढ़ती है, इतना किसी भी मखलूक की नस्ल नहीं बढ़ती। ये कौम एक दूसरे को कबूतरों की तरह बुलाती है और कुत्तों की तरह बोलती है। याजूज माजूज कौम का एक गिरोह ऐसा है कि जिनके सींग, दुम और लंबे लंबे दांत हैं। रिवायात में आता है कि याजूज माजूज कौम के 40 गिरोह हैं और इनमें से हर एक गिरोह की खलकत और शक्लो सूरत एक दूसरे से नहीं मिलती और इन 40 गिरोह में से हर एक गिरोह का बादशाह और जुबान अलग अलग है। ये लोग ज्यादातर अपना खाना पीना शिकार से करते हैं और ये कौम इतनी खतरनाक है कि अगर इनको भूख लग जाए तो ये एक दूसरे को भी खा जाते हैं। हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान फरमाते हैं कि याजूज एक गिरोह है और माजूज 4 गिरोह हैं और इनका हर एक गिरोह 4 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इस कौम का हर एक आदमी इतना ताकतवर होता है कि वो उस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि वो 1000 बच्चे पैदा न कर ले। याजूज माजूज कौम में से एक गिरोह ऐसा भी है जो 4-4 गज लंबा और 4-4 गज चौड़ा है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि याजूज माजूज कौम का एक गिरोह ऐसा भी है कि जिनका कद सिर्फ 1 बालिश्त यानी 1 हाथ के बराबर है और इस गिरोह के चरिंदों जैसे पंजे और दरिंदों जैसे दांत हैं। इस गिरोह के बाल लंबे लंबे हैं जो इनको गर्मी और सर्दी से बचाते हैं और इस गिरोह के कान इतने लंबे हैं कि एक कान में सर्दी और दूसरे कान में गर्मी बसर करते हैं। और याजूज माजूज कौम का एक गिरोह ऐसा भी है जो सोते वक्त अपने एक कान को नीचे बिछा लेता है और दूसरे कान को ओढ़ लेता है। और ये कौम इतनी खतरनाक है कि अगर इस कौम का कोई फर्द मर जाए तो इस कौम के लोग उसको खा जाते हैं। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज कौम जिस दीवार के पीछे कैद है, जब कुर्बे क़यामत का वक्त करीब आएगा और जब अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को आजाद करना चाहेगा तो ये कौम उस दीवार को तोड़ देगी और इस दुनिया में जाहिर हो जाएगी। जैसा कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि याजूज माजूज कौम जिस दीवार के पीछे कैद है, ये लोग उस दीवार को रोजाना खोदते हैं, यहाँ तक कि जब वो दीवार खुलने के करीब आ जाती है तो उस कौम का सरदार अपने लोगों से कहता है कि आओ अब वापस चले, कल इस दीवार को तोड़ेंगे। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस दीवार को वैसा ही कर देता है जैसे वो दीवार पहले थी, यहाँ तक कि जब इस कौम की मुद्दत पूरी हो जाएगी और जब अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को दुनिया पर जाहिर करने का इरादा फरमाएगा और क़यामत की इस निशानी के ज़हूर का वक्त करीब आ जाएगा, तो उस वक्त याजूज माजूज कौम का सरदार अपनी कौम से कहेगा कि वापस लौटो, कल इंशाअल्लाह इस दीवार को हम तोड़ेंगे। इस तरह इस कौम का सरदार अपनी बात को इंशाअल्लाह के साथ मुंसलिक करेगा। इसके बाद हज़रत अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल जब ये लोग इस दीवार को तोड़ने के लिए वापस आएंगे तो इस दीवार को वैसा ही पाएंगे जैसा छोड़कर गए थे। फिर ये कौम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस दीवार को तोड़ देगी और लोगों पर निकल आएगी। जब ये लोग इस दुनिया के अंदर जाहिर होंगे तो रुए जमीन का सारा पानी पी जाएंगे और इस रुए जमीन में कत्ले आम करेंगे और लोगों को खा जाएंगे। उस वक्त ये लोग रुए जमीन पर मौजूद हर एक चीज को खा जाएंगे और हर एक चीज को मार डालेंगे। उस वक्त कोई भी इंसान जिंदा बाकी ना रहेगा सिवाय उन लोगों के जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक महफूज मकाम पर मौजूद होंगे। हदीस पाक में आता है कि ये लोग तादाद में इतने ज्यादा होंगे कि जब इस कौम की पहली जमात बहर तिब्रिया के करीब से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी और जब इसकी दूसरी जमात उसी मकाम पर आएगी तो ये लोग वहाँ पर रुक कर एक दूसरे से पूछेंगे कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। प्यारे दोस्तों, जब ये मखलूक रुए जमीन पर रहने वाली हर एक चीज को खत्म कर देगी और रुए जमीन पर किसी भी चीज का नामो निशान बाकी ना रहेगा तो उस वक्त ये लोग एक दूसरे से कहेंगे कि हमने जमीन वालों को कत्ल कर दिया और जमीन वालों पर गालिब आ गए, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करते हैं। ये कहते हुए ये लोग अपने तीरों को आसमानों की तरफ चलाएंगे और वो तीर खून आलूदा होकर वापस लौटेंगे
इस तरह उन खून आलूदा तीरों को देखकर ये कौम बहुत खुश होगी और ये लोग समझेंगे कि हमने जमीन वालों को भी कत्ल कर दिया और आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। और उधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के हमरा एक पहाड़ी पर मौजूद होंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला याजूज माजूज कौम की गर्दनों में एक खास किस्म के कीड़े पैदा फरमा देगा, जिसकी वजह से याजूज माजूज की कौम पूरी की पूरी हलाक हो जाएगी।